जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको पक्का यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये नया चैनल है, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपको एग्जाम की व्यू से लेकर के आ रहे हैं। पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे या साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ, 3 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर आप लोग को हम करवा रहे हैं। तो 35 तक के हो चुका था, 36 आज हम लोग देखेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हम लोग जान गए थे कि जो चुनाव होता है वो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। तो वही इसका क्या करता है, प्रतीक चिन्ह वगैरह दिया जाता है। तो हम लोग 36 से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट से कीजिए, कमेंट नहीं है तो याद करते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिया गया, यानी मूल अधिकार दिया गया। वो अधिकार क्या है? क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो यह सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि टिप्पू सुल्तान शासक थे, टिप्पू सुल्तान शासक थे वो कहाँ के थे? तो याद रखेंगे टिप्पू सुल्तान जो शासक थे वो मैसूर के थे। कहाँ के? मैसूर के। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, हर साल पूछा जाता है। याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यहाँ पे बहुत लोग 289 लोग की मौत हुई थी। ऐसे तो मौत बहुत है, लेकिन आंकड़ा 289 के रूप में बताया जाता है, हजारों लोग मारे गए थे। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? और ये कई बार पूछा भी गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगर ऑप्शन आप लोग सी सोच रहे थे या बताए हैं तो बिल्कुल सही। अगला सवाल है हमारे पास, प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा जाता है ये कि सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है, ठीक है। तो हम लोग जान गए सिखों के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे पटना में हुआ था सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। अगला 41 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ध्यान समझेंगे क्या दिया हुआ, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। क्या प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, कोयला है? 41 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? याद रखेंगे प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, वो क्या है? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे हमारे पास कि क्या दिया हुआ कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने साबरमती आश्रम, आप लोगों को पता होगा कि साबरमती आश्रम गांधी जी का पहला आंदोलन ये था बिहार में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष किए थे? ये किए थे 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन सी। चलिए 43 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। कल भी आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हम लोग जान गए थे, ठीक है। और यहाँ पे पूछा कि पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योम चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे व्योम चंद्र बनर्जी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है 44 नंबर सवाल कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल का स्पष्ट बहुमत मिला था? कब? 1977 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सर्वप्रथम मतलब चुनाव में किस दल का बहुमत मिला था? कौन सी पार्टी जीती थी? भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 44 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। उस समय कौन पार्टी जीती थी? तो जनता पार्टी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि लोकतंत्र जो है किसके लिए? जनता के लिए। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। किसके लिए बनाया जाता है? तो जनता का। कथन किसका है? अरस्तु का, जॉर्ज वाशिंगटन का, अब्राहम लिंकन का, लॉर्ड ब्राइस का। राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे इसकी राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो ये जो कहा गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए जो शासन है, ठीक है, ये कहा गया जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन की बात करें बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है। पीतल किस चीज से बनाया जाता है? याद रखेंगे पीतल किस चीज से बनाया जाता है? तो पीतल में जो होता है मिश्रण होते हैं। ठीक है, पीतल में क्या होता है? मिश्रण। तो तांबा से, जस्ता से। सिंगल सिंगल है, इससे नहीं बनाया जाता, मिश्रण होता है। किसका किसका होता है? तांबा और जस्ता दोनों का होता है, दो का। ठीक है, तांबा और जस्ता मिला करके पीतल बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है, न्यायमित्र होता है। 47 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। ग्राम कचहरी है, ठीक है, जहाँ पे सुनवाई वगैरह होता है, उसमें कौन मुख्य रूप से भागीदारी होता है? तो सरपंच होता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें बी करेक्ट आंसर। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लेंगे, एग्जाम में पक्का आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यानी यंग यूरोप की स्थापना जो है किसने किया था? ये पूछा गया। मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने, विक्टर एमेनुअल ने या मुसोलिनी ने। 48 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल जो है किस जिले में स्थित है? बताइए फटाफट से। मंदार हिल, तो मंदार हिल जो स्थित है ये है बांका में अवस्थित है। कहाँ? बांका में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए, प्राकृतिक आपदा नहीं है, जैसे भूकंप हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो गया, ये सब किसके द्वारा? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन यहाँ पे पूछा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद, ये तो कहने का मतलब कि आतंकवाद मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी ये प्राकृतिक होता है, बाढ़ प्राकृतिक होता है, भूकंप। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को 15-15 क्वेश्चन का हम सीरीज यानी पार्ट बांध दिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो वीडियो देखने में, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो। इसका पार्ट अगले दिन आप लोग देखने मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, और हम अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तब जुड़े। शाम को 7 बजे एवरीडे क्लास मिल रहा है। धन्यवाद।